रहा हूँ एक नया लड़का होकर, जो मुझे माहौल नहीं मिल पा रहा, और मेरे अंधभक्ति में पड़ी हुई समाज को मैं ये बता दूं कि बाबा साहब जो हमारे लिए कुछ देकर गए हैं, उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में प्रोफेसर की सबसे फर्स्ट में उपाधि लेकर पढ़ाने का काम किया। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि मैं यदि एक टीचर बनकर एक क्लास और एक विद्यालय में पढ़ाऊंगा तो मेरे पूरे देश की और पूरे राष्ट्र की जनता सुधार में, अत्याचार के गुलामियों में नहीं आएगी। इसलिए उन्होंने प्रोफेसर की डिग्री छोड़ी और कोलंबियो जर्मनी, लंदन, यहां से जाकर उन्होंने 6 विषयों पर उन्होंने डिग्रियां प्राप्त की। LLB, MPhil, PhD कर वहां से बैरिस्टर बनकर भारत आए। वहां से पूरी पढ़ाई करने के बाद उनका बच्चा बीमार हो जाता है। यहां से फोन जाता है कि आपका बेटा बीमार है। वो कहते हैं मेरा बेटा बीमार है तो यदि मैं चला गया तो मेरा पूरे देश के बेटे अत्याचार से मर जाएंगे। अब बाबा साहब ने अपने बेटे को छोड़कर उन्होंने पढ़ाई करके और फिर जैसा का तैसा फिर वहां से आए तो उनकी अर्थी पाए। बेटा बुखार से तड़प रहा था, निमोनिया हो गया था, तो वहां से आए, बेटा मर गया था। उनकी धर्म पत्नी रमाबाई थी। पास में पैसे नहीं थे। जब पास में पैसे नहीं थे तो वो आंचल फाड़कर और अपने बेटे को अग्नि संस्कार में ले गई। फिर बाबा साहब ने बोला मैं एक बेटे के लिए, फिर उन्होंने फिर नहीं रुका, फिर विदेश गए अपनी इस आंदोलन को जारी रखने के लिए। वो बोले अगर मेरा एक बेटा मरा है तो मेरे देश के करोड़ों बेटों के लिए मैं अपना संघर्ष नहीं छोड़ूंगा। फिर पढ़ाई के लिए गए और इसी के बाद में उनके पिताजी भी बीमार पड़ गए। फिर पिताजी के बीमार पड़ने के बाद में फिर भी नहीं वो रुके और फिर भी सोचे कि मैं संघर्ष यदि छोड़ दिया तो मेरे भारत देश की जनता अत्याचार, गुलामी और हेलो फिर भी उन्होंने संघर्ष करना नहीं छोड़ा। तो ये भारत देश में बाबा साहब ने हमारे बहुजन समाज के लोगों के लिए जो काम किया है, वो आज हमारे राम सीता रावण जो पखंडवाद के भगवान है, अपने माँ बाप खोकर, अपने बीवी बच्चे खोकर, पूरा परिवार खोकर, और वो एक मुझे भी कॉल आया और एक उनके परपोते हैं अभिराज रतन, उन्होंने ये बताया कि जब मैं अपने बाबा साहब के अकाउंट में पैसे देखा, वो 3 राष्ट्र के वो थे, 3 राष्ट्र के मंत्री थे। आजकल के विधायकों को देख लो कितना पैसा रहता है, करोड़ों, लाखों, अरबों रुपए, लेकिन सिर्फ 3 राष्ट्र के मंत्री होने में उनके अकाउंट में 15,000 रुपए थे। 15,000। सोचिए कैसा काम किए होंगे बाबा साहब ने मेरे इस आपके लिए, जो सुख समाज के लिए हम नहीं जी रहे हैं, गुलामी उनकी कर रहे हैं जिनकी ना करना चाहिए, उच्च वर्गों की, जो कार से चल रहे हैं अभी, आज जो बाइक से चल रहे हैं, स्वतंत्रता से रह रहे हैं। ये भगवान बाबा साहब हमारे हैं। ये राम सीता ने कुछ नहीं दिया है, ये सब इनका बनाया हुआ है। तो जो आज हम ये बात बोल रहे हैं, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, तो हमारा मजाक समाज बनाती है और कुछ हमारे विपक्ष विरोधी बनाते हैं जो मानसिकता से गुलाम है। तो इसलिए मैं न डरता हूं, मैं फेसबुक भी लाइव होता हूं। और एक तो बाबा साहब की बात मैं शॉर्टकट में बता दूं कि हमारे लिए बहुत बुद्धिजीवी आए हैं। मैं तो 2, 4, 10 घंटा भी बोलता रहूंगा, बहुत बिना पढ़े लिखे मैं आपको ज्ञान बताता भी रहूंगा। एक नए युवक में इतना इतिहास मेरे को मालूम है कि मेरे को कोई मनोबल नहीं बढ़ा सकता है, क्योंकि जानते हैं मेरा मनोबल बढ़ाने वाले मेरे हैं मिशनरी।
बाबा साहब ने जो हमारे लिए संघर्ष किया, जो हम इस ज्ञान की देवी सावित्रीबाई फुले, सबसे फर्स्ट में महिलाओं को पढ़ने के लिए शिक्षा हमारी सावित्रीबाई फुले ने चालू किया था। इनको गोबर डाला जाता था, कीचड़ डाला जाता था, लेकिन फिर भी इन्होंने महिलाओं को पढ़ने के लिए अधिकार इनने दिवाया। तो इसी बीच में हमारे बाबा साहब जो संघर्ष किए, उनकी जीवनी भी बहुत है, उनके किए गए कार्य भी बहुत, जो हमारी समाज के लिए किए। बाजा सही रहो। क्षमा चाहता हूँ और 2 मिनट में समाज पर अपनी बात में रख देता हूँ। तो बाबा साहब ने इतना बड़ा संघर्ष करके हमारे लिए इतना उपकार किया, तो हमें आज उनकी बात समझना चाहिए। आपको अटपटा लगता होगा, लेकिन असली भगवान और असली बाबा साहब को 125 देश मानते हैं और ये धर्म 125 देश में चल रहा है। जब बाबा साहब ने बोला कि मैं सारे समस्त शास्त्र और धर्मों को मैंने पढ़ लिया, तो मुझे बुद्ध का धर्म क्यों अच्छा लगा? क्योंकि ये बुद्धि का ज्ञान है, ये बुद्धि का ज्ञान है और इसमें कोई आडंबर नहीं है, रूढ़वादियां नहीं है, पखंड नहीं है। इसलिए जब 125 देश बराक ओबामा के यहाँ सामने बाबा साहब की मूर्ति लगी है, आपके राष्ट्रपति भवन इंडिया में लगी होगी, लेकिन वहाँ तो जब उनको 125 देश पसंद करते हैं, तो क्या हमारा भारत और हमारे भारत के हमारे बहुजन समाज ही क्या उनको गलत मानेंगे, जो हमारी परंपरा में चल रहे हैं? तो मेरा कहना यही है कि ये जो ब्राह्मणवाद की चाल और नीति है, ये बहुत विकट है। इसको आप बुद्धिजीवी समझ सकते हैं, और जो हमारे समाज में ऐसे पढ़े लिखे वर्ग हैं जो बाबा साहब की फोटो रखना क्या नाम तक नहीं जानते हैं, और जो आज कुर्सी में बैठ के चल रहे हैं ना, जो माँ साहब बने हैं, पटवारी, पुलिस कमिश्नर, एसपी, कलेक्टर, वो सब किसके बदौलत? मेरे बाबा साहब के बदौलत। बाबा साहब न होते तो मालूम क्या होता? गले में हंडी होती, कमर में झाड़ू होती। आज कहते पुरानी सदी है, पुरानी सदी में चलता था, आज न चलता। बाबा साहब न होते तुम्हारी सदी रोज ही चलती। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने जो किया, आप लोग इसी की स्वतंत्रता में जी रहे हैं, स्वतंत्रता से काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, सूझबूझ से चल रहे हैं, तो इनका काम करने वालों का मनोबल बढ़ाइए ना। कम से कम मनोबल नहीं बढ़ा सकते तो साथ दीजिए, साथ नहीं दे सकते हैं तो कम से कम उसको बहकाव बदलाओ। इसलिए अपनी वाणी को विराम देते हुए आप एक ही शब्द बोलूंगा, बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी भी बादशाह नहीं बन सकता, और मेरा समाज बिखरा हुआ है। लास्ट लाइन में बोलूंगा है, और हो गया नहीं है बोलने के लिए। बड़े बड़े मंच लगे, बड़े बड़े ज्ञानी हों, तो ज्ञानियों को सामने बताने का अर्थ क्या है, वो तो समझते हैं, जानते हैं। तो इसी के साथ में विनम्र प्रार्थना करके जो समय लिया, इसके लिए मैं क्षमायार्थी हूँ, और सभी सम्मानित साथियों का मुझे समय देना है, इसलिए बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। हम तो 6 घंटे 5 घंटे कुछ भी बोलते रहेंगे, इसलिए जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम।